हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। आज हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सबसे पहले जो केमिस्ट्री का होता है, जिसके बेसिस पे आप कई सारे स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एटॉमिक मास के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो कॉन्सेप्ट है AMU। ये AMU कहाँ से आया है और ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्या कनेक्शन है, और बाद में इसी AMU से मोल कॉन्सेप्ट जो आगे हम पढ़ते हैं क्लास 11th में ICSE और CBSE बोर्ड में, तो ये कैसे ये दोनों कनेक्टेड हैं। तो आज के हम वीडियो में सबसे पहले यही जानेंगे कि ये आपका AMU क्या है। तो इससे पहले AMU जानने से पहले हम ये जान लें कि एक एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एटम का स्ट्रक्चर जैसे कि आपको पता होगा बेसिक, ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जैसा मैंने ये सर्कल में बनाया है, ये इस तरह से नहीं होते हैं, वो एक क्लाउड होता है। हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे होता है। तो एक क्लाउड में वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो सेंटर में जो है आपका ये न्यूक्लियस है, ये दो चीज़ इसके अंदर होती है। पहला होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। तो अब अगर हम बेसिक्स बात कर लें, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपको बता रही हूँ, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का कुछ ना कुछ मास होता है। मास का मतलब क्या होता है? अब मास का मतलब होता है द स्पेस विच अ मैटर ऑक्यूपाइज। तो वो क्या चीज़ है जो वो कितनी स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रही है, वो उस चीज़ का मास कहलाती है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग एटॉमिक वेट, या एटॉमिक वेट ना कह के अगर हम ये कहें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है, और एक प्रोटॉन की वैल्यू हमने 1 AMU डिसाइड करी है, न्यूट्रॉन की भी हमने 1 AMU डिसाइड करी है। साइंटिस्ट ने किसी भी चीज़ को वे करने के लिए, अब आप लेबोरेटरी में अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पे कोई चीज़ वे कर रहे हो, तो लार्ज स्केल में आप केमिस्ट्री लैब में काम नहीं कर सकते। तो एक सिंप्लीफाइड वेइंग का कॉन्सेप्ट के लिए उन्होंने हर चीज़ को एक बेसिक मास में प्री डिफाइन कर दिया है। एटॉमिक मास यूनिट एक टर्म लाए हैं वो लोग, एटॉमिक मास यूनिट। और उस एटॉमिक मास यूनिट का जो सिंप्लीफाइड यूनिट जो एक वैल्यू है, वो बेसिक वो 1 है, 1 AMU, या बुक में कई जगह लिखा रहता है 1U या 16U या 18U। U और AMU एक ही चीज़ है। अब इसके बाद जो है, आप ये समझिए कि प्रोटॉन की भी वैल्यू 1 है, न्यूट्रॉन की भी वैल्यू 1 AMU है। तो अगर किसी न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो उसकी वैल्यू कितनी हुई? 2 AMU हो गई। तो ये उसका उस एटम का मास होगा।